जिंदगी में बदलाव। पिछले 10 सालों का सुनहरा सफर। नमस्कार दोस्तों, और स्वागत है आपका हैंडल पर। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प और जरूरी विषय पर बात करने वाले हैं, वो पॉजिटिव बदलाव जो हमने पिछले 1 दशक में अपनी जिंदगी में देखे हैं। पिछले 10 सालों में हमारी जिंदगी ने एक लंबा सफर तय किया है। ये सिर्फ तकनीकी तरक्की का सफर नहीं है, बल्कि हमारे सोचने, महसूस करने और जीने के तरीके में भी एक गहरा बदलाव आया है। हमने अपनी प्राथमिकताओं को बदला है, नई आदतों को अपनाया है और पुराने बंधनों को तोड़ा है। ये वो बदलाव हैं जिन्होंने हमें न सिर्फ मॉडर्न बनाया है, बल्कि शायद थोड़ा और समझदार और खुद के प्रति ज्यादा जागरूक भी बनाया है। आज हम बस टेक्नोलॉजी के मामले में आगे नहीं बढ़े हैं, बल्कि हमने अपने जीने का तरीका भी काफी हद तक बेहतर किया है। सोचिए, 10 साल पहले क्या हम मेंटल हेल्थ पर इतनी खुलकर बात करते थे? क्या फिटनेस सिर्फ एक्टर्स या एथलीट्स तक सीमित नहीं थी? क्या वर्क फ्रॉम होम एक सपना सा नहीं लगता था? इन सभी पहलुओं पर आज हमारी सोच और अप्रोच में जमीन आसमान का फर्क आ चुका है। ये ट्रांसफॉर्मेशन सिर्फ बाहरी नहीं, बल्कि अंदरूनी भी है, और इन्होंने हमारी जिंदगी को एक नई दिशा दी है, एक नई ऊर्जा दी है। तो आज के इस एपिसोड में हम इन्हीं पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशंस की गहराई में उतरेंगे। हम देखेंगे कि कैसे हेल्थ और फिटनेस से लेकर हमारे काम करने के तरीके तक, और हमारे खाने पीने की आदतों से लेकर हमारे मानसिक स्वास्थ्य तक, हर चीज में एक सकारात्मक क्रांति आई है। ये सफर सिर्फ बदलाव का नहीं, बल्कि विकास का है, बेहतरी का है। तो चलिए, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का ये इंस्पायरिंग सफर, और देखते हैं कि कैसे हमने मिलकर अपनी जिंदगी को और खूबसूरत बनाया है। दोस्तों, सबसे पहला और शायद सबसे महत्वपूर्ण बदलाव जो हमने देखा है, वो है हेल्थ और फिटनेस को लेकर हमारी बढ़ती जागरूकता। अब लोग अपनी सेहत को लेकर काफी सजग हो गए हैं, और ये एक बहुत ही पॉजिटिव साइन है। जहां पहले जिम जाना या योगा करना कुछ गिने चुने लोगों का शौक या जरूरत मानी जाती थी, आज वो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का एक अहम हिस्सा बन चुके हैं। अब पार्कों में सुबह शाम आपको हर उम्र के लोग एक्सरसाइज करते दिख जाएंगे। जिम भरे रहते हैं और योगा स्टूडियोज में भी रौनक रहती है। ये सिर्फ एक ट्रेंड नहीं है, बल्कि एक लाइफस्टाइल शिफ्ट है, जहां लोग समझ रहे हैं कि असली दौलत अच्छी सेहत ही है। लोग अब सिर्फ वजन कम करने के लिए नहीं, बल्कि ओवरऑल वेलबीइंग, स्ट्रेस कम करने और एनर्जी लेवल्स बढ़ाने के लिए फिटनेस पर ध्यान दे रहे हैं। स्मार्ट वॉचेज, फिटनेस ट्रैकर्स और अनगिनत हेल्थ एप्स ने हमें अपने शरीर की जरूरतों को बेहतर ढंग से समझना सिखाया है, जैसे हमारा कोई पर्सनल हेल्थ कोच हमेशा हमारे साथ हो। अब लोग सिर्फ अंदाजे से नहीं, बल्कि डेटा के आधार पर अपनी फिटनेस जर्नी को प्लान करते हैं। कितने कदम चले, कितनी कैलोरीज बर्न की, हार्ट रेट क्या है, ये सब जानकारी अब हमारी उंगलियों पर है। लोग अब कैलोरी गिनते हैं, अपने डेली वाटर इनटेक का ट्रैकर रखते हैं, और यहां तक कि अपनी नींद की क्वालिटी को भी मॉनिटर करते हैं, ताकि वो एक बैलेंस्ड और हेल्दी लाइफस्टाइल जी सकें। ये छोटी छोटी आदतें मिलकर एक बड़ा फर्क ला रही हैं, और हम पहले से कहीं ज्यादा एनर्जेटिक और हेल्दी महसूस कर रहे हैं। अगला बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन जिसने हमारी जिंदगी को पूरी तरह से बदल दिया है, वो है टेक्नोलॉजी। पिछले 10 सालों में टेक्नोलॉजी ने हमारी डेली लाइफ के हर पहलू को छुआ है और उसे आसान, तेज और ज्यादा कनेक्टेड बना दिया है। अब हर काम, चाहे वो अपनी पसंद का खाना ऑर्डर करना हो, घर बैठे कोई नया स्किल सीखना हो ऑनलाइन क्लास के जरिए, या फिर चुटकियों में यूपीआई से किसी को भी पेमेंट करना हो, सब कुछ हमारे मोबाइल फोन से पलक झपकते ही हो जाता है। याद कीजिए, वो दिन जब छोटे छोटे कामों के लिए भी हमें बाहर निकलना पड़ता था, लाइनों में लगना पड़ता था। आज वो सब बीते जमाने की बात लगती है, और इसका श्रेय पूरी तरह से टेक्नोलॉजी को जाता है। घर बैठे गाइडेड मेडिटेशन सेशन अटेंड करना, किसी भी स्पेशलिस्ट डॉक्टर से ऑनलाइन कंसल्टेशन लेना, या फिर हफ्ते भर की ग्रोसरी बिना बाजार गए अपने दरवाजे पर मंगवाना, ये सारी सुविधाएं अब हमारे लिए आम बात हो गई हैं। इसने न सिर्फ हमारा समय बचाया है, बल्कि हमारी पहुंच को भी बढ़ाया है। छोटे शहरों और दूर दराज के इलाकों में भी लोग अब उन सुविधाओं का लाभ उठा पा रहे हैं जो पहले सिर्फ बड़े शहरों तक सीमित थीं। टेक्नोलॉजी ने दूरियों को मिटा दिया है और हमें एक ग्लोबल विलेज का हिस्सा बना दिया है, जहां जानकारी और सेवाएं सबके लिए उपलब्ध हैं। ये वाकई एक क्रांति है जिसने हमें ज्यादा एम्पावर्ड महसूस कराया है। दोस्तों, पिछले दशक में हमारे काम करने के तरीके,
यानी वर्क कल्चर में भी एक जबरदस्त बदलाव आया है। अब लोगों को यह एहसास हो गया है कि प्रोडक्टिव होने के लिए रोजाना सुबह तैयार होकर ट्रैफिक से जूझते हुए ऑफिस पहुंचना ही एकमात्र रास्ता नहीं है। वर्क फ्रॉम होम, जो पहले कुछ गिनी चुनी कंपनियों या खास परिस्थितियों में ही देखने को मिलता था, अब एक न्यू नॉर्मल बन चुका है। इसके साथ ही फ्रीलांसिंग और रिमोट वर्क कल्चर ने भी जोर पकड़ा है, जिससे लोगों को अपनी शर्तों पर अपनी जगह से काम करने की आजादी मिली है। ये फ्लेक्सिबिलिटी न सिर्फ वर्क लाइफ बैलेंस को बेहतर बनाने में मदद कर रही है, बल्कि टैलेंट को भी जियोग्राफिकल बाउंड्रीज से आजाद कर रही है। इससे भी ज्यादा इंस्पायरिंग बात यह है कि लोग अब सिर्फ पैसे कमाने के लिए नहीं, बल्कि अपने पैशन को फॉलो करने के लिए भी काम कर रहे हैं। अपने शौक को प्रोफेशन बनाना अब सिर्फ एक सपना नहीं रहा। बहुत से लोग कंटेंट क्रिएशन के जरिए अपनी आवाज दुनिया तक पहुंचा रहे हैं। कुछ लोग अपनी क्रिएटिविटी को डिजाइनिंग में उतार रहे हैं, कोडिंग के जरिए नए नए इनोवेशन कर रहे हैं, या फिर ऑनलाइन ट्यूटर बनकर अपना ज्ञान दूसरों के साथ बांट रहे हैं। यह बदलाव दिखाता है कि हम काम को सिर्फ एक जरूरत नहीं, बल्कि खुद को एक्सप्रेस करने और अपनी पहचान बनाने का जरिया मानने लगे हैं, जो एक बहुत ही पॉजिटिव शिफ्ट है। चैप्टर 4, सफरनामा। घूमने से ज्यादा खुद को जानना। ट्रैवल यानी घूमना फिरना हमेशा से हमारी जिंदगी का एक रोमांचक हिस्सा रहा है, लेकिन पिछले 10 सालों में इसके मायने काफी बदले हैं। ट्रैवल का मतलब अब केवल मशहूर जगहों पर जाकर फोटो खिंचवाना और छुट्टियां बिताना नहीं रहा, बल्कि यह आत्मखोज, नए एक्सपीरियंस लेने का जरिया बन गया है। लोग अब ऑन द बीट डेस्टिनेशंस एक्सप्लोर कर रहे हैं, लोकल कल्चर में घुलने मिलने की कोशिश कर रहे हैं और ऐसे अनुभव ढूंढ रहे हैं जो उन्हें जिंदगी भर याद रहे। यह सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह जाना नहीं, बल्कि अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर खुद को चैलेंज करना और ग्रो करना भी है। सोलो ट्रैवल का ट्रेंड बढ़ा है, जहां लोग अकेले सफर पर निकल पड़ते हैं, खुद को बेहतर ढंग से जानने के लिए, अपनी इंडिपेंडेंस को सेलिब्रेट करने के लिए। बजट ट्रिप्स और बैकपैकिंग ने युवाओं को कम खर्च में ज्यादा दुनिया देखने का मौका दिया है। और हां, डिजिटल व्लॉग्स और ट्रैवल ब्लॉग्स ने एक नई सोच को जन्म दिया है, जहां लोग अपने अनुभवों को दूसरों के साथ शेयर करते हैं, उन्हें इंस्पायर करते हैं और ट्रैवल को लेकर एक कम्युनिटी बनाते हैं। ट्रैवल अब सिर्फ एक हॉबी नहीं, बल्कि एक पैशन बन गया है, एक ऐसा माध्यम जिससे हम न सिर्फ दुनिया देखते हैं, बल्कि खुद को भी एक नए रूप में पाते हैं। चैप्टर 5, स्वाद भी सेहत भी। खान पान में क्रांति। हमारे खान पान की आदतों में भी पिछले एक दशक में एक बहुत बड़ा और पॉजिटिव बदलाव आया है। अब लोग सिर्फ पेट भरने के लिए नहीं, बल्कि अपने शरीर को सही पोषण देने के लिए खाते हैं। हेल्दी ईटिंग को लेकर जागरूकता काफी बढ़ी है और लोग समझने लगे हैं कि यू आर व्हाट यू ईट। वेगन डाइट, प्लांट बेस्ड फूड्स और ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स की ओर लोगों का झुकाव साफ दिखाई दे रहा है। लोग अब अपने खाने में केमिकल्स और पेस्टिसाइड्स से बचना चाहते हैं और नेचुरल, अनप्रोसेस्ड चीजों को प्राथमिकता दे रहे हैं। यह सिर्फ एक फैशन नहीं, बल्कि सेहत के प्रति एक गहरी समझ का नतीजा है, जहां लोग लॉन्ग टर्म हेल्थ बेनिफिट्स पर फोकस कर रहे हैं। एक तरफ जहां फूड डिलीवरी एप्स ने हमें घर बैठे हर तरह के क्यूजीन और वैरायटी का स्वाद चखने का मौका दिया है, वहीं दूसरी तरफ लोग खुद भी हेल्दी कुकिंग में काफी इंटरेस्ट ले रहे हैं। सोशल मीडिया पर हेल्दी रेसिपीज की भरमार है और लोग नए नए एक्सपेरिमेंट्स करने से हिचकिचाते नहीं हैं। मिलेट्स, क्विनोआ, सीड्स जैसे सुपरफूड्स अब हमारी किचन का हिस्सा बन रहे हैं। लोग अब इंग्रेडिएंट्स लिस्ट को ध्यान से पढ़ते हैं, प्रोसेस्ड फूड से दूरी बना रहे हैं और घर का बना ताजा खाना पसंद कर रहे हैं। यह बदलाव न सिर्फ हमारी फिजिकल हेल्थ के लिए अच्छा है, बल्कि हमें अपने खाने के प्रति ज्यादा माइंडफुल भी बनाता है। चैप्टर 6, मन की शांति, मेंटल हेल्थ की अहमियत। और दोस्तों, जिस एक और बेहद जरूरी बदलाव पर मैं बात करना चाहता हूं, वो है मेंटल हेल्थ को लेकर हमारी बढ़ती हुई गंभीरता और खुलापन। कुछ साल पहले तक मानसिक स्वास्थ्य एक ऐसा विषय था जिस पर बात करने से भी लोग कतराते थे, इसे एक टैबू माना जाता था। लेकिन पिछले 10 सालों में, खासकर हाल के कुछ वर्षों में, इस सोच में एक क्रांतिकारी परिवर्तन आया है। अब थेरेपी लेना, माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करना और मेडिटेशन को अपनी दिनचर्या में शामिल करना शर्म की बात नहीं, बल्कि खुद की देखभाल का एक जरूरी हिस्सा माना जाने लगा है। लोग समझने लगे हैं कि शारीरिक स्वास्थ्य की तरह ही
मानसिक स्वास्थ्य भी उतना ही महत्वपूर्ण है। सब ठीक है कहकर अपनी परेशानियों को छुपाने की जगह अब लोग खुलकर अपनी भावनाओं के बारे में बात करते हैं। जरूरत पड़ने पर प्रोफेशनल मदद लेने से झिझकते नहीं हैं। सोशल मीडिया पर भी मेंटल हेल्थ इन्फ्लुएंसर्स और एक्सपर्ट्स लोगों को जागरूक कर रहे हैं, उन्हें सपोर्ट सिस्टम प्रोवाइड कर रहे हैं। स्कूल, कॉलेज और वर्क प्लेसेस पर भी मेंटल वेलबींग को प्राथमिकता दी जा रही है। यह एक बहुत ही स्वागत योग्य बदलाव है, क्योंकि एक स्वस्थ मन ही एक स्वस्थ शरीर और एक खुशहाल जिंदगी की नींव रखता है। यह बदलाव हमें एक ज्यादा संवेदनशील और स्पोर्टिव समाज की ओर ले जा रहा है। आउटरो, आगे का सफर, आपकी कहानी, आपके बदलाव। तो दोस्तों, ये थे कुछ पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन जो हमने पिछले 10 सालों में अपनी जिंदगी और अपने आसपास की दुनिया में देखे हैं। हेल्थ और फिटनेस से लेकर टेक्नोलॉजी तक, वर्क कल्चर से लेकर मेंटल हेल्थ तक, हर क्षेत्र में हमने एक नई सोच, एक नई अप्रोच को अपनाया है। ये बदलाव दिखाते हैं कि इंसान हमेशा बेहतरी की ओर बढ़ने की क्षमता रखता है। ये सफर वाकई कमाल का रहा है और इसने हमें न सिर्फ ज्यादा मॉडर्न बनाया है, बल्कि ज्यादा जागरूक, ज्यादा फ्लेक्सिबल और शायद थोड़ा ज्यादा खुश भी बनाया है। अब मैं आपसे जानना चाहता हूं, आपने इनमें से कौन कौन से बदलाव अपनी जिंदगी में अपनाए हैं? क्या कोई ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन है जिसने आपकी जिंदगी को सबसे ज्यादा प्रभावित किया हो? और इससे भी जरूरी सवाल, आप आने वाले 10 सालों में खुद को कहां देखते हैं? आप अपनी जिंदगी में और कौन से पॉजिटिव बदलाव लाना चाहते हैं? आपके सपने क्या हैं? आपके लक्ष्य क्या हैं? कमेंट करके जरूर बताइए। मुझे आपके विचार जानकर बहुत खुशी होगी और शायद दूसरों को भी इससे प्रेरणा मिले। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें ताकि ये पॉजिटिविटी और भी लोगों तक पहुंचे। और अगर आपने अभी तक हैंडल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप हमारे कोई भी फ्यूचर वीडियोस मिस ना करें। आप अगली वीडियो किस टॉपिक पर देखना चाहते हैं ये भी हमें कमेंट्स में सजेस्ट कर सकते हैं। शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सीखते रहिए, ग्रो करते रहिए।